नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसके प्रश्नोत्तर हम देख रहे हैं। उसी क्रम में आज हम 5वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। हमने कल भी देखा था यह, बस इसी को एक साथ लिख देना है कि भाई अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने कौन कौन से परिवर्तन किए थे। पहला है, बोल्शेविक निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे, अतः अधिकतर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और किसानों को उस भूमि पर कब्जा करने के लिए दिया गया जिस पर वे काम करते थे। दूसरा, शहरों में बड़े घरों में के परिवारों की आवश्यकताओं के अनुसार हिस्से कर दिए गए। मतलब बड़े बड़े जो शहर थे उसमें बड़े जो परिवार थे, घर थे, मकान थे, उसमें परिवार की आवश्यकता के अनुसार तो उसको वह ज़मीन दी गई, वह मकान उसका ही था, लेकिन उसका जो अतिरिक्त भाग था जहाँ पर वे मतलब एक्स्ट्रा में था, जितने परिवार के सदस्य थे उतनी ज़मीन तो उतना मकान तो उनको दे दिया, एक्स्ट्रा जो मकान था वो दूसरे गरीबों में बांट दिया। यह है इसका मतलब। पुराने अभिजात वर्ग की पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियां पेश की। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर में संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविकों की हार हुई और जनवरी 1918 में जब सभा ने उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया तो लेनिन ने सभा बर्खास्त कर दी। मार्च 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस ने जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर दी। ठीक है, जर्मनी से संधि कर ली। अब आगे है, रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। उन्होंने पहली बार केंद्रीकृत नियोजन लागू किया जिसके आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। इस प्रकार बच्चों ये सभी काम बोल्शेविकों ने किए थे। ठीक है, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, भूमि किसानों में बांट दी थी और जो बड़े मकान थे जिनके, उनको उनके हिस्से का छोड़कर अन्य हिस्सा गरीबों में बांट दिया था और जो अभिजात वर्ग की पदवियां थी उस पर रोक लगा दी थी। परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविकों ने सेना एवं कर्मचारियों की नई वर्दियां, यूनिफॉर्म नई बना दी और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। और जो है नवंबर में संविधान सभा के चुनावों में बोल्शेविकों की हार हुई। जनवरी 1918 में उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया, लेनिन की सभा बर्खास्त कर दी और 1918 में राजनीतिक विरोध के बावजूद रूस ने
जर्मनी के साथ संधि कर ली। और किस स्थान पर कर ली? वो है ब्रेस्ट लिटोव्स्क। ठीक है। आगे रूस एक दलीय देश बन गया। ठीक है। और उस दल कौन सा था? और ट्रेड यूनियनों की पार्टी पर नियंत्रण में रखा है। रूस एक दलीय देश बन गया और ट्रेड यूनियनों को पार्टी के नियंत्रण में रखा गया। कौन सी? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में। ठीक है। अगला है कि पहली बार एकीकृत नियोजन, जो कि आपको कल भी बताया था और इससे पहले भी समझाया था, एकीकृत नियोजन लागू किया गया जिसके आधार पर 5 वर्ष तक योजनाएं बनाई गई। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त होता है। यह प्रश्न आप लिखेंगे और होमवर्क यही है और फिर समझेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।